हाय दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुशवाहा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बजरंग फार्मेसी सॉल्यूशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DDT। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक जरूर देखें। चलो देखते हैं DDT होता क्या है। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है। चलो हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, एंड तक जरूर देखें। आओ जूम करके दिखाओ थोड़ा। DDT डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। इसके आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि DDT की डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है DDT इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ओडरलेस ऑर्गेनोक्लोराइड, ठीक है, नॉन फॉर इट्स इंसेक्टिसाइड फॉर प्रॉपर्टीज। मतलब जो हमारी DDT है वह इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज की होती है। आए समझ में? कलरलेस का मतलब होता है इसका कोई कलर नहीं है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, आपने क्रिस्टल देखे चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, वही क्रिस्टल की यहाँ बात हो रही है कि जो हमारी DDT है वो क्रिस्टलाइन होती है। उसके बाद टेस्टलेस, इसका कोई वो स्वाद नहीं होता है, टेस्टलेस होती है। इसका ऑलमोस्ट ओडरलेस मतलब होता है इसका कोई दुर्गंध नहीं आती है। जब हम इसको आसपास में रखेंगे तो इसकी कोई भी दुर्गंध नहीं आएगी, यह ओडरलेस होती है। ऑर्गेनोक्लोराइड का मतलब होता है इनपेस्टिसाइड का कोई ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप, अणुओं से बना हुआ एक ग्रुप, ठीक है ना, समझ में आया। इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज, मतलब इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि कृषि कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक के लिए इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज की DDT होती है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला में क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा C14H9Cl5, ठीक है, समझ में आया। C14H9Cl5, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 354, ठीक है, 354.49 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं, इसकी यूजेज की बात करते हैं कि हमारे DDT जो है वो किस किस में यूज की जाती है। तो हमारी DDT मोस्टली किसके लिए यूज की जाती है? यह पावरफुल इंसेक्टिसाइड, मतलब सेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। जो कीटनाशक का मतलब होता है जो हमारी फसल है, फसलों के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इनको मारने के लिए हमारी DDT का यूज किया जाता है। तो दूसरा हम देखते हैं, इट इज यूज टू किल मॉस्किटोज। जो हमारे मलेरिया मच्छर होते हैं, डेंगू फैलाते हैं जो, तो उनके लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो क्या होता है, यह क्या होता है? इट इज वेरी चीप एंड इफेक्टिव फॉर मलेरिया मॉस्किटो। जो मलेरिया के मच्छर होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर अपन खींच देते हैं किसी कमरे में या कहीं ऐसी गंदगी में जहाँ मलेरिया के मच्छर हैं जो ज्यादा पनपते हैं या वहां उनका जीवन शुरुआत होती है जीवन की, तो वहां लगा देते हैं, छिड़क देते हैं, तो वह ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? बट इट इज नॉट टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस एंड मैमल्स। ये क्या होते हैं? इट इज वेरी टॉक्सिक, बहुत ज्यादा जहरीले हैं। किसके लिए? स्तनधारी जीवों के लिए। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी जीव। तो क्या होता है, कभी कभी DDT वाला क्वेश्चन ज्यादा नंबरों में पूछ लेते हैं, तो 7 नंबर में पूछ लिए तो ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये कहते हैं शॉर्ट नोट लिखिए DDT के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ता है। चलो आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि सब कंसेप्ट क्या होता है और इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो सुनिए, DDT की खोज कब हुई थी? DDT की खोज हमारी 1874 में हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉल मुलर ने इसकी खोज की थी, ठीक है, इनने खोज कर दी पॉल मुलर ने। उसके बाद 1938 के समथिंग या 39 में, इसके लगभग 38 या 39 में, 1939 या 38 में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था जिगजर, ठीक है। जिगजर ने क्या किया,
इसको बना दिया, डीडीटी को बना दिया किसने? जिटजन ने डीडीटी को बनाया और फिर इसका यूज होने लगा। जब इसका यूज होने लगा तो लोगों ने इसका जमकर फसलों में यूज किया, फसलों में डाला, किसी ने अपने घरों में डाला, है ना, मलेरिया के लिए डाला। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि हमारी जो डीडीटी है यह वाटर में सॉल्युबल नहीं है। हम जहां पर डीडीटी को खींच देते हैं तो वह कई सालों तक वहां पर बनी रहती है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि फसलों पर छिड़का गया, बराबर छिड़कते तो उसके बाद क्या हुआ कि बारिश का मौसम आया और वह बारिश का मौसम पानी के साथ साथ फसलों में से डीडीटी को भी बहा कर ले गया। जब डीडीटी फसलों के साथ, वो पानी के साथ बह गई तो वह नदियों में पहुंची, तालाबों में पहुंची। तालाबों में पहुंचने के बाद वहां क्या था कि मछलियां रहती थी, मछलियों ने डीडीटी को खाया, ठीक है, खाया। उसके बाद क्या हुआ कि पक्षी देखे हैं, पक्षी भी होते हैं तालाब में जो मछलियों को खाते हैं, तो उनने मछलियों को खाया। मछलियों को खाने के बाद क्या हुआ कि पक्षियों के अंदर डीडीटी पहुंच गया। जब पक्षियों के अंदर डीडीटी पहुंचा तो वह उनकी फैट से रिएक्शन कर गया, वो ब्रेक डाउन हो गया। जब वह ब्रेक डाउन हो गया तो उनके शरीर में पहुंचने लगा, ठीक है। फिर बात थी कब की? 1943 के समथिंग। यह क्या हुआ कि जो अंडों के, वो पक्षियों के अंदर डीडीटी पहुंच गई तो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन तो होता था लेकिन उनके अंदर अंडा नहीं बन पाता था, क्योंकि डीडीटी ने कैल्शियम की मात्रा को पक्षियों के अंदर रोक दी थी। जब उन्होंने कैल्शियम की मात्रा रोक दी तो क्या हुआ? अंडा नहीं बन पाया। तो उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा गिरावट आई। गिरावट आने के कारण क्या हुआ कि उनकी जनसंख्या जो पक्षियों की थी बहुत ज्यादा कम गई। तो यह शिकायत मिली वन अधिकारी को। वन अधिकारियों ने शिकायत दर्ज की। साइंस के जो अपने वैज्ञानिक होते हैं, केमिस्ट वगैरह, तो इनने क्या किया, उसे लैब में रखा गया पक्षी को। तो उनने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा डीडीटी की मात्रा है उस पक्षी में। तो डीडीटी की मात्रा होने के कारण कैल्शियम की कमी उसके अंदर आ गई है। तो उनने पता लगाया कि यह किस प्रकार से हुआ। तो उनने बताया कि डीडीटी को बैन कर दिया जाए। तो मतलब ऐसे ही डीडीटी को बैन कर दिया गया। तो समथिंग 1950 तक डीडीटी को पूरी रूप से बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इंडिया में बैन कर दिया गया और कई राज्यों, वो देशों में भी इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो उसके बाद 1975 के करीबन इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा चली कि इसे फिर से प्रोवाइड किया जाए, लेकिन यहाँ के जो कानून है, भारत सरकार है, इनने उसे लागू नहीं किया।